जिले बड़गाम से आप प्रोग्राम 7 से 8 में आप सभी का खैर मकदम। आप देख रहे हैं नंबर 1 शो 7 से 8 एन न्यूज वादी कश्मीर का पहला और वाहिद टीवी चैनल। आपको बता दें कि 7 से 8 में हम वो सवालात पूछते हैं जो आज तक नहीं पूछे गए हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जीएन मोंगा साहब जो कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है और फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं। कांग्रेस के बारे में मुख्तसर बता दें कि काफी तलख सवाल है जो आज हमने इनसे पूछने हैं और उम्मीद करेंगे कि जवाब भी मिलेगा। प्रोग्राम 7 से 8 में आपको बताते कि हमारे कई मेहमान ऐसे हैं जिनसे हमने वो सवाल पूछे हैं जिन सवालों को आवाम जानना चाहती थी। बदकिस्मती से आज तक वो सवाल नहीं पूछे गए। चलिए जीएन मोंगा सर से आज वो सवाल करते हैं। सर, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, काफी तलख सवाल होते हैं। आप चाहे तो प्रोग्राम में मैं सवाल तलख करूं तो आया, आप चाहे तो हम मजीद जो नरम सवाल है वो पूछे। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयार हैं क्योंकि आपने काफी रिसर्च किया होगा जब भी हमारा इस तरह के शोज आपके सामने आते हैं। बहरहाल सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल रहेगा वो कांग्रेस के बारे में है। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था ईगो था, ये पार्टी किसी की सुनती नहीं थी। यही वजह है कि आज पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का नाम नहीं रहा। नहीं, सबसे पहले जो आपने बात की कि यहाँ कश्मीर में कांग्रेस का नाम नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। आप सही कर दीजिए। कांग्रेस हर एक हमारे मुल्क में, हर एक गांव में, हर एक घर में कांग्रेस पार्टी है और ये आज की नहीं है, 135 साल की पार्टी है। और हमारे इस रियासत जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह है, हर एक गाँव में है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस को बीजेपी से डर लगता है कि अब तो बीजेपी के बारी है। आपने कहा कि बहुत पुरानी पार्टी है, अब तो लगता है कि बीजेपी आपको कभी आने नहीं देगी। नहीं, ये डरने की तो बात है नहीं, लेकिन ये सियासत करने की बात है। हमने डेवलपमेंट किया, वो हमारा नहरा था। इस वक्त जो आप इस मुल्क में आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं, कितनी तरक्की की है हर शोबे में। कितने आईआईटी आईएम आपके बने हैं, कितने एम्स बने। लेकिन एलिगेशंस भी कांग्रेस पे बहुत ज्यादा लगी है। हमारा वही करप्शन चार्ज भी बहुत लगे हैं। देखिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर आप दूसरा देख लेंगे बीजेपी का, उनका क्या, अभी तो आप 6 साल 6.5 साल से देख रहे हैं। वो कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी मुस्लिम और हिंदू की बात करेंगे, बस इसी में वो लगे हैं। बाकी नाम के लिए वो विकास की बात कर। दूसरी बार बीजेपी आ चुकी है, क्या कांग्रेस से गलतियां हुई है? कांग्रेस से कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस की गलती तो नहीं थी। अलबत्ता जिस वक्त वो सत्ता में थे तो एक माहौल क्रिएट किया गया मुल्क में कांग्रेस के खिलाफ। मैं आलने लेवल की बात कर, वहाँ एक माहौल ऐसा क्रिएट किया था। लेकिन आपने बाद में देखा वो 2G नहीं रहा, वो बिल्कुल दे वर ऑल लेट ऑफ बाय द कोर्ट्स। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, लेकिन एक माहौल उस वक्त बनाया गया था एंटी कांग्रेस, इस वजह से वो बन गया। ऐसा क्या कांग्रेस ने किया? मैं फिर एक बार एक सवाल करना चाहूंगा मोंगा साहब। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो ईगो था, आप लोग किसी से मिलते नहीं थे, आप लोगों से कोई बात करे तो डर लगता था कांग्रेस से, ऐसा लगता था कि जैसे एक तलवार सामने है। कांग्रेस की क्या गलतियां हुई है, क्यों आप लोगों को डर लगता था आपसे? किसने बोला आपको कि कांग्रेस एक वाहिद सेक्युलर और डेमोक्रेटिक पार्टी है इस वक्त? क्या आपका सेक्युलरिज्म ये था कि कहा जा रहा है कि इलाहादी के पसंद को टिकट्स देना, होटल्स देना, मेडिकल फैसिलिटीज देना वो आप देते थे? किसी को दिल्ली जाना हो तो आप पैसा नहीं लेते थे? इस डिटेल में अगर हम जाएंगे, ये तो मुझे लग रहा है ये स्वीपिंग रिमार्क्स आप दे रहे हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन अब अगर कंपेयर करेंगे आप बीजेपी और कांग्रेस को, लोग खुद सोचेंगे। लोग खुद सोच रहे हैं इस वक्त क्या हो रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस अब इक़्तिदार में आएगी? क्यों नहीं आएगी? लोग लाएंगे कांग्रेस पार्टी को यहाँ, इस मुल्क में लोग फिर आएंगे और वो देखेंगे और वो कंपेयर करना चाहते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ की तरक्की, इस मुल्क की तरक्की और सेफ्टी के लिए, सेफगार्ड के लिए कांग्रेस ने कितनी बड़ी कुर्बानियां। जम्मू कश्मीर की बात अगर मोंगा साहब करें हम, तो जम्मू कश्मीर में क्या तरक्की की? वही सड़कें हैं जो 100 साल पहले थी।
डेवलपमेंट ये है कि एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री नहीं यहाँ पे नहीं है। ये झूठी सियासत कब तक कांग्रेस देखिए, करेगी? ये आप अगर आप डिटेल में जाना चाहे तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन सड़कें थी, क्या क्या सड़कें नहीं बनी। तो वो आपको मालूम होना चाहिए। रेवोल्यूशन आ गया 2004 के बाद, जब मनमोहन सिंह जी, मैं रिसेंटली कहता हूँ, नेहरू जी के वक्त में, इंदिरा जी के वक्त में काफी हम लोग भी भूल चुके हैं, आप लोग भी भूल चुके हैं। लेकिन ताज़ा तरीन 2004 से 2014 तक अगर आप देखेंगे, सड़कों का जाल बिछा हुआ है इस मुल्क में। अगर अपनी रियासत में भी आप देखेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे, दूर दराज पहाड़ों पर मैं खुद गया हूँ। मैं आपको अपने उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी मैं बात बता रहा हूँ। मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 77 से लेके मैं पैदल चला हूँ। तमाम जो गाँव हैं उनके मैं जानता हूँ, ऑन फुट में गया। सर, अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं उड़ी में जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं। वो गलत है, कहीं ऐसी बात नहीं है। गलत नहीं है सर, आप भी कभी टीवी देखा करें। बिजली हर जगह पर पहुंची है, मैं जानता हूँ। श्रीनगर में बिजली नहीं है तो सर वी आर इन टच, ऐसी बात नहीं है। वो इस वक्त अगर कोई डिफिकल्टी आई हो, लेकिन मैं अगर आपने तो ये कहा ना कि सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इस वक्त अगर आप जाएंगे उड़ी के रिमोटेस्ट इलाके में भी आप जा सकते हैं सड़क। सर, लोग आपको देख रहे हैं, कहीं आप झूठ तो नहीं कहते? नहीं, मैं तो क्यों झूठ बोलूंगा। 370 कांग्रेस का तो ये तरीका कार ही नहीं है कि वो झूठ बोलेंगे। झूठ बोलने वाले तो और काफी है इस मुल्क में और रियासत में भी। अच्छा, 370 पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? 370 कांग्रेस पार्टी ने दिया। उस वक्त हमारे बिल्कुल मरहूम प्राइम मिनिस्टर साहिब जो थे नेहरू जी, उनकी वो विजन की वजह से, उनकी सोच की वजह से उन्होंने 370 दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन में बाज़ाब्ता उसका बीजेपी कह रही थी कि उन्होंने परमानेंट नहीं किया था, इसीलिए वो एब्रोगेट करने में कामयाब हुए। क्योंकि आप लोग जो है कहते हैं, वो कुछ लोग तो आपको ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने उस वक्त जालसाजी की थी, चलिए 370 को रखते हैं, जब मौका मिले तब उसको उठा लेते हैं। फिर इसमें कितनी एब्रोगेशंस हुए, अमेंडमेंट्स हुए, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, वो इसमें कोई शक नहीं, देने वाला तो कांग्रेस ही है ना। कांग्रेस नहीं रखा था, वो क्यों शैतानी कर लेते? जो आप कहते हैं बीजेपी को सामने लाइए, वो कौन कहेगा? लेट देम से, हमने तो दिया था, वो अलग बात है। तो क्यों क्या वजह थी कि बीजेपी को हटाना पड़ा इसको? आप क्यों नाकाम हुए इसको बचाने में 370 को? देखिए, बीजेपी का जो एजेंडा है, उनका अपना एक एजेंडा है, वो आपको पता है। वो हिंदुत्व यहाँ लाना चाहते हैं इस मुल्क में, और वही अल्टीमेटली खराबी होगी इस मुल्क की। तो वो लाना चाहते हैं, उसी आड़ में उन्होंने 370 भी उनका अपना एक मंशूर जो उसमें था उनने उस पर किया, लेकिन करना नहीं चाहिए था। आप एलिनेशन कर रहे हैं लोगों को, लोग और नाराज होते हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहां पे आपका दिल दुखता है कि अगर इन्होंने 370 को हटाया? वो कह रहे हैं कि अब डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमी यहाँ पे जो रेट की टेढ़ी, हमारा टूरिज्म था वो खत्म हो चुका है, हमारे पास सड़कें, पानी, बिजली नहीं है। अब बीजेपी कह रहे हैं हम काम करेंगे, आप काम नहीं करने देते, उनका इल्जाम है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपने ही खुद बताया कि यहाँ का क्या हाल है। पिछले साल उन्होंने कहा कि ये सेपरेटिज्म बढ़ा रहा है, यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, सेपरेटिज्म खत्म हो जाएगा, बिजली होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, लाखों की तादाद। वो तो कह रहे हैं अभी कोविड है, 370 पे थोड़ा सा रुकना पड़ा, अब डेवलपमेंट भी होगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसमें कोविड की क्या बात है? इसमें कोविड क्यों आगे? ये तो एक बहाना बना रहे हैं। इस वक्त आप नहीं देख रहे हैं, इस वक्त अगर श्रीनगर में और डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे, कोविड की आड़ में लोगों को कितना सता रहे हैं ये लोग, लोगों के साथ कितनी जाती हो रही है इस वक्त। अगर आप बाहर देखेंगे, आदमी चल नहीं सकता है कोविड की आड़ में। आपकी गलतियों की वजह से आप लोग जो है, आप लोग संभाल नहीं पाए कश्मीर को, आप लोगों के दिल नहीं जीत पाए 70 सालों में। इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। नहीं, वो गलत बात है। इस डेमोक्रेसी में कभी आप हार भी जाते हो, कभी जीत भी जाते हो। तो आज कांग्रेस को लगा है कि अपनी गलतियों से कांग्रेस हार गई है? नहीं, गलतियां तो हम नहीं कह सकते हैं। एक माहौल क्रिएट किया गया था उस वक्त, उस वजह से हुआ होगा। और 370 को आप चाहते हैं कि वापस आए? हम चाहते हैं कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं वो आने चाहिए। कांग्रेस स्टैंड्स बाय दैट। 2008 में लैंड रो का इशू हुआ था, कांग्रेस ने कोशिश की थी कि चोरी चोरी कमरे में छुपे लाइटें बंद करके हम जो है वो लैंड जो देना चाहते थे आप दे, लेकिन लोगों को पता चला, फिर यहाँ पे एजिटेशन हुई। तब आपको नहीं लगा कि ये भी एक अमेंडमेंट है? आज आपको 370 पे लग रहा है अमेंडमेंट है?
नहीं वो डोंट कंपेयर विद दैट ना। ये आप सर जब आप एक अमेंडमेंट करेंगे वो दूसरी करेंगे। आपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से यहाँ पे जो है सीएम बनाया, सदर रियासत से आपने यहाँ पे गवर्नर बनाया, और आप कहना है आज बीजेपी ने अमेंडमेंट की। उन्होंने तो खाली सर पर्दा उठाया है, पर्दे के पीछे जो हो रहा था वो तो आपने सारा खत्म किया था। पहले आप ये देखें कि जो 2008 का जो रो था, जो आप कह रहे हो जी, उसको आप 370 के साथ आप नहीं कंपेयर कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? वो एक ऑर्डर था यहाँ के, तो इनके लिए भी एक ऑर्डर है, यहाँ के असेंबली ने, यहाँ के मिनिस्टर कैबिनेट ने किया। ये तो असेंबली ने किया था, वो तो पार्लियामेंट ने 370 किया। आपको तो खुश होना चाहिए। नो, उसमें तो ये है कि आपको इन्होंने तो वो सब चेंज कर दिया ना। पहले आपको स्टेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से पूछना है। वो तो कह रहे हैं व्हेन यू वांट टू एब्रोगेट इट, ये तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे ही नहीं, आपने उसमें भी चेंज कर दिया, स्टेट असेंबली को नहीं पूछा, उसको भी आपने डिफेंड कर दिया। जब उसको आपने डिफेंड कर दिया, फिर आपने कहा नहीं जी फिर गवर्नर है। तो जो लैंड गवर्नर इज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपको मैं कॉमन पार्लेंस में आपको वो कह रहे हैं कि आप लोग करप्ट लोग थे, आप लोगों ने करप्शन दान दिया, यहाँ अब एक अच्छी सी हुकूमत आएगी, नौजवान लीडर आएंगे। अब 1 साल से ज्यादा 2 साल हो गए ना जी, 2 साल हो गए ना। 18 में हो गया था ना, 18 में हो गया था ना जब उन्होंने हुकूमत गिरा दी। तो 2 साल में कौन सी क्यों नहीं किया आपने करप्शन लॉ में? कह रहे हैं कि नौजवान लीडरों कह रहे हैं कि नौजवान नहीं, फारूक अब्दुल्ला को बंद कर दिया, महबूबा मुफ्ती को इन्होंने बंद कर दिया, बहुत सारे लीडर बंद पड़े हैं, करप्शन चार्ज लग रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, किसके खिलाफ करप्शन चार्ज? फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा जा रहा है कि क्रिकेट स्कैम है। कहने की बात नहीं, उनपे चार्ज शीट उनपे दर्ज हुआ है। ये एक गलत तरीका है किसी को खामखा को बदनाम करने के लिए। दे शुड कम विद ए प्रूफ। मेरे खिलाफ कुछ है तो लाइए, जिसके खिलाफ भी है। अगर सर पीएसए एक अमेंडमेंट नहीं थी, पीएसए एक अमेंडमेंट नहीं थी जो फारूक अब्दुल्ला ने किया था जब जंगल चोरों की बात की जाती, पीएसए वो एक अमेंडमेंट नहीं थी कानून में। वो तो है, तो वो गलती नहीं थी। आप लोगों की मरकज में सरकार थी, आपने माफी क्यों नहीं मांगी आज? चलिए 370 पे सियासत करते हैं, उस पे कह रहे नहीं तो वो तो गलती थी। जब वो गलती थी ये भी हम मानते हैं, चलिए इसको कहिए ये भी गलती है। देखिए एक एक्ट जब बना, एक कानून जब बना, उसमें आपको उसके ब्राइट साइड में भी डार्क साइड में भी देखना है। वो उस वक्त उस चीज के लिए बना था कि यहाँ जो ये जंगल साफ कर रहे हैं, जंगल में चोरियां हो रही हैं, तो उनके लिए, जंगल चोरों के लिए बनाया था। अब ना तो सर ये 370 भी हटाया गया ताकि डेवलपमेंट हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम? कौन सी डेवलपमेंट हो? करेंगे नहीं कह रहे हैं करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि कोविड है। मैं बार बार आपसे सर कह रहा हूँ क्या आप 370 पे सियासत नहीं कर रहे हैं? आप ब्लैक डे मना के लोगों को मरवाना चाहते हैं सर। यहाँ पे कांग्रेस ने ब्लैक डे क्यों मनाया? नेवर। अब व्हाइट डे मनाए, रेड डे मनाए, ब्लू डे मनाए, ब्लैक डे का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपना मौकिफ ये नहीं है कि लोगों को मारा जाए, एजिटेशन किया, वो हम नहीं चाहते। वो हम नहीं चाहते, वो उसके लिए हम कभी नहीं है, न कभी रहेंगे। हम पीसफुल मीन से, तरीकेकार से, बातचीत के जरिए, हमारा तरीका वही है, हमारी पार्टी का मौकिफ वही है। लेकिन अब जो माहौल हिंदुस्तान के इस मुल्क में जो बना है, वो तो अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनता है। कोई कैसे किया जाए? अगर आपको लग रहा है माहौल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुना नहीं जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रही है, ये ठीक कैसे किया जाए? ये अब लोगों तक है, वो ठीक करनी चाहिए। पीपल शुड कम आउट, तो उनको कहना चाहिए। अगर लोग बाहर नहीं आ रहे तो लोगों को लग रहा है ठीक है। जब ठीक है तो फिर लोग खुद ठीक। तो सर फिर आप सियासत भी नहीं करे 370? क्यों नहीं सियासत? क्यों? हम तो सियासत नहीं करते, कोई सियासत नहीं। हमने कोई सियासत इसमें नहीं है। हम लोगों की भलाई के लिए, लोगों की यहाँ के जो डेवलपमेंट काम होने चाहिए, लोगों को यहाँ की जो परेशानियां उससे दूर। सर बीजेपी टेन्योर में आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर में हुआ? क्या आपको लग रहा है मारदार ज्यादा हुई है, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं? क्या ऐसा आपको लगा कि जो नहीं हुआ जो आपके दौर में होता था? मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि आप लोग भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कश्मीर। सर आप बताइए, आप एक बहुत बड़े नेता है, एक साल से एमएलसी रह चुके हैं, एक साल से क्या हो रहा है यहाँ? वो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि आपके बहुत फॉलोअर्स हैं। जो आपने पार्लियामेंट में एक डेमोक्रेसी का टेम्पल उसको कहते हैं, वहां आपने बयान दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी, हम वहां ये करना चाहते, सब्ज बाग दिखाए, हम ये करना चाहते। वहां कुछ हुआ ही नहीं था, डेवलपमेंट कुछ थी ही नहीं। हम ये कर, हम जॉब्स लाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे।
तो कहाँ देखा सर 10,000 जॉब उसके लिए कहाँ देखा? 10,000 जॉब कह रहे हैं कि दे रहे हैं। 10,000 का बात सुनते हैं हम, कहीं जी निकला है उसका एडवर्टाइज, उससे तो आपको तो इतने लाखों लोग पड़े हैं। अभी आपने कल नहीं देखा क्या किया इन्होंने, अभी जो आपका जो इंजीनियर्स का वो होता था वो उसको भी उन्होंने हटा दिया। 2008 की बात करें, 10 की बात करें, 16 की बात करें, कांग्रेस की हुकूमत थी और एजिटेशन हुए, कश्मीर में काफी लोग मरे। कभी आपने उस पर माफी मांगी है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी की टेन्योर में लोग मारे जा रहे हैं, बीजेपी में ये चीजें हो रही है, आपकी गलती आप गिनते नहीं है और दूसरों पर सवाल उठाते हैं। नहीं देखिए, जो 2010 की या 8 की बात कर रहे हैं या 16 की बात कर रहे हैं, आप सिचुएशन देख लीजिए, सिचुएशन क्या हुई थी, किसने क्रिएट की थी, कैसे हुआ था वो। तो कांग्रेस ने क्यों माफी मांगी, हमने क्या किया उसमें? हम तो कोalition में थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं चाहा कि यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे, यहाँ की जाने जाए। यहाँ के जो हमने हमेशा इसमें पीसफुली हर एक चीज को सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे, बातचीत के जरिए हम करना चाहते थे। हमने कभी सर ब्लैक डे मनाने का मकसद क्या था? कौन सा? जो अभी आपने 370 पे ब्लैक डे मनाया 1 साल पूरे होने पर। देखिए, ये आपको यहाँ के लोगों की तर्जुमानी करनी है, जो या लोगों के इमोशंस को जो 70 सालों से खेला गया वही आप भी खेलना चाहते थे? नहीं, हमने ऐसी बात नहीं की, लेकिन लोगों का जो सेंटिमेंट्स, जज्बात हैं, उनकी तर्जुमानी करना तो लोगों का फर्ज है। सर आप पे कांग्रेस पे एलिगेशन लगी है कि जब यहाँ पे इलाहाद की पसंद सारे लीडर्स भी बंद पड़े हैं, कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जो अभी स्टूडेंट पेल्टिंग नहीं हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक हो रहे हैं। तो कांग्रेस पे इल्जाम है, चाहे सईद अली शाह गिलानी हो, चाहे मीर मौलवी उमर फारूक हो या बाकी शबीर शाह, यासीन मलिक हो, टिकट्स भी आप देते थे, होटल भी आप देते थे, बाकी मामला भी अच्छे से फिट करते थे, उसका मकसद क्या था? देखिए, अभी आपने कहा कि यहाँ इस तरह से बात है जी, टिकट को देते। देखिए, कश्मीर में जब आप बात करते हैं, कश्मीर की सिचुएशन डिफरेंट है जी मुल्क से, और इन हालात में आपको स्टडी करना चाहिए कि कश्मीर में किस हमने चाहा, हम हमेशा ये रहे कि यहाँ अमन अमान। वैसे सर जब अमनो अमान आप चाहते हैं, आप उनको होटल्स में भेजते थे, लग्जरी होटल्स होते थे? किनको भेजिए? इलाहादी की पसंदों को। किसने कहा? आपने खुद कहा कि हम हाँ चाहते थे हालात ठीक रहे, पीसफुल बातचीत सिचुएशन के जरिए, ये बातचीत के जरिए हमेशा। तो आपने कश्मीर इशू पे आपका स्टैंड क्या है? अगर आपकी हुकूमत, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने बहुत सालों तो क्या हुकूमत की, मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन भी जो देन है हमारे मुल्क वो कांग्रेस की है, लेकिन आप मुझे बताएं कश्मीर के लिए आपने क्या किया? अगर बीजेपी कहती है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी तो मुंह पे बात कहती है, कांग्रेस ने पीठ पे छुरा मारा था। किसने कहा आपको पीठ पे छुरा मारा? अफजल गुरु बहुत बड़ी मिसाल है। क्या कितनी मिसालें गिनवाई? कौन था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। हाँ, क्या सिग्नेचर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने किए थे, आपकी हुकूमत जब थी। क्या वो चीफ मिनिस्टर था वो? हम तो चोरी क्यों रखी थी वो बात? उन्होंने कहा मैंने सिग्नेचर नहीं किया, आपको वक्त याद नहीं? ये बात तो आप उनसे पूछ सकते हैं, नहीं आप मरकज में थे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि एक चीज, इसका ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, आज भी 370 पे अगर बात करते हैं हम, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आपने लिया, आपने कोशिश की, तो आप तो कोई जजमेंट नहीं आया तो चुप रहिए सर, तब तक जब तक जजमेंट नहीं आएगी। चुप रहिए फिर क्या, जब तक जजमेंट नहीं आएगी। आप ब्लैक डे नहीं मनाए, तो प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किसने प्रोटेस्ट किया? आप लोगों ने, कांग्रेस ने किया, आप लोगों को बंद किया गया जब 1 साल पूरा होने था 370 को। उन्होंने उन लोगों को बंद किया जिन्होंने, सर सवाल ज्यादा तलक हो रहे हैं। नहीं, वो यू आर मोस्ट वेलकम, कोई सवाल भी पूछे जी। हमारा तो बिल्कुल क्लियर स्लेट है, हमें कोई अंदर बात नहीं है, हम साफ सफाई से बात करना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि आपने जी कांग्रेस ने ऐसा किया, तो क्या किया कांग्रेस लोगों ने, आप मुझे बताइए। सर आपने सुना नहीं, फिर मैंने क्या कहा? क्या? अफजल गुरु को जब अपने फांसी दी उस दिन सुबह यहाँ पे कर्फ्यू था और बताया भी नहीं, और उसकी फैमिली को भी वहाँ जाने नहीं दिया गया। उस पे तो आप नहीं कहेंगे, 370 भी वही हुआ, कर्फ्यू लगा रहा, सुबह लोग उठे तो बंद था सारा, क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ लोग यहाँ पे जो अनासिर वो हालात खराब कर सकते थे। तो वहाँ पे सिचुएशन अलग है क्या? यहाँ पे सिचुएशन अलग है। लैंड रो का मसला हुआ तब भी लोग बाहर निकले, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सर वो अपना टेन्योर आपको याद नहीं है, आज क्या बात करते हैं? कश्मीर में आप देख रहे हैं आजकल, सर बताइए क्या देख रहे हैं? कहाँ डेवलपमेंट हुई है, कहाँ लोग जा रहे हैं, कितने लोगों को अभी तो बंद किया है इन्होंने, बाहर जाने नहीं देते हैं। सर कांग्रेस को क्यों बंद किया गया? आपके बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने झूठ बोला, ही इज स्टिल अंडर अरेस्ट। ऐसी क्या गलतियां कांग्रेस ने की कि आज वो अंदर पड़े हैं, बंद पड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि हमें छोड़ दो? ये तो हम उनसे पूछना चाहते हैं
कि हम लोगों ने क्या गलती की थी। अपने मुल्क का झंडा अपने एक एक कोने में है, कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचा दिया। उसकी सजा तो उनने हमको दे दी ना, हमको तो अरेस्ट रखा 6 महीने, अभी 1 साल हो गया हमें। बिल्कुल 1 साल हम अभी घर में सब लोग नजरबंद है, कोई बाहर कोई हम एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। और किसी पार्टी को तो वो दे रहे हैं, उनको तो बाज़ाब्ता सिक्योरिटी मिल रही है, उनको गाड़ियां मिल रही हैं, उनको ड्राइवर्स हैं, उनको आने जाने के लिए सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हम लोग तो सफर कर रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमें कहीं जाने के लिए इजाजत नहीं मिलती है। सर अपोजिशन में रह के कांग्रेस के पास पावर क्यों नहीं है? आप ये छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं करते? जैसे लोग सफर कर रहे हैं कि अभी 2G इंटरनेट है, वो 4G इंटरनेट चाहते हैं। कांग्रेस इतनी मरकज की बड़ी पार्टी 4G नहीं दे पा रही है। ये आपके साथ ऐसा क्या बीजेपी हुआ वालों है? से पूछे ना, उन्होंने तो कहा था हम डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। यहाँ तो 2G भी आप खत्म हो रही है, वो उसका भी मसला इतना डाउन हो गया है कि अब 2G के लिए भी हम तरस रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो तो कांग्रेस 4G पार्टी की तो 4G बात वापस ही नहीं ला सकती, वो 370 पे क्या कर सकती है? नहीं देखिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपसे यही हम चाहते हैं लोगों कि की आप बात अलग सवालों का करते जवाब दें, जो आज तक आपने जवाब नहीं हम दिया। लोगों की तर्जुमानी करते रहेंगे। ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, ये हमारी पार्टी का उसूल है, ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। लोगों की खिदमत करना हमारा फर्ज है, लोगों की आवाज उठाना हमारा फर्ज है, हमारी पार्टी का फर्ज। सर आवाज उठा के कोई सुनता है आपकी? कहीं पे चलती है आपकी? यहाँ तो अभी हम लोगों को तो आवाज उठाने तक नहीं दिया, एक्सप्रेस करने का किसी को करने दिया इन्होंने। इसीलिए तो अभी ये जो आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स 3 थे, उनको तो जेल में रखा, किसी ने बात तक भी नहीं की। जो सीनियर लीडर सर लोग आपसे क्यों नाराज है? देखिए महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वो लोग कह रहे थे अगर महबूबा मुफ्ती जी, उमर साहब या फारूक अब्दुल्ला जी जेल के अंदर जाते इन्हें बंद किया जाएगा, एजिटेशन होगी, लोग बाहर निकलेंगे, कांग्रेस के लोग अगर बंद होंगे तो लोग सड़कों पे निकलेंगे, एहतिजाज होगा। नहीं हुआ। लोगों में गुस्सा था सर, लोगों में गुस्सा था कि आप लोगों ने कश्मीर मामले में कुछ नहीं किया। यही वजह है लोग घरों में रहे। उन्होंने कहा कि चलिए इन्होंने जेल जाने तो हम इनके लिए क्यों मरे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को मरवा चुके हैं, एलिगेशंस है। मैं आपको इस मामले में विस्तार से बात करना चाहता हूँ। एक तो आपको पता है तकरीबन 5-10 दिन पहले इन्होंने क्या माहौल कर दिया क्रिएट यहाँ। हम नहीं चाहते, ना हम वायलेंस चाहते, ना हम उसके साथ में, लेकिन एक माहौल क्रिएट किया गया कि यहाँ एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। जो आपके यात्री थे उनको निकाला गया, यहाँ के जो टूरिस्ट थे, तब से तो आपको पता अब क्या हाल हो रहा है यहाँ, उनको निकाला गया। सबसे पहले 9 लाख फौज यहाँ लगी। हर एक नुक्कड़ पे आप देखेंगे, अभी अगर बाहर निकलेंगे कहीं जहां से भी आप जाएंगे आपको आर्मी, पैरामिलिट्री। सर आपके वक्त के पे क्या फूल यहाँ पे तब 9 लाख नहीं थी, तब के 1 लाख फौज थी यहाँ पे। मैं पूछूंगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद यहाँ पे आज अभी एक तिजारती वक्फा होगा। बरह रास्त हमारे साथ 7 से 8 में GN मोंगा साहब है, जो कि कांग्रेस के लीडर है, वाइस प्रेसिडेंट है। और मुख्तसरन बता दें कि इन्होंने कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, तरक्की के लिए कुछ किया जाए, वो भी पूछेंगे लेकिन इस वक्फे के बाद। कौम, मुल्क, जात या मजहब, हम सब इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त का सामना हम सबको एक साथ करना है। वबा खतरनाक है मगर परहेज आसान। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक दाखिल नहीं होगा जब तक आप बाहर जाकर उसे खुद मधु न करें। कोरोना वायरस को हराने के लिए हाथ धोकर इसके पीछे पड़े। निहायत जरूरी काम हो तो बाहर जाने पर अपने मुंह और हाथ को मास्क से ढकें। कोरोना वायरस संगीन बीमारियों का सबब बन सकता है। इसका बेहतरीन इलाज परहेज है। तभी और जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा हिदायत पर पाबंद रहें। आपका ताउन हमारी जीत की अलामत है। क्या आप कोरोना वायरस को हराने में हमारे साथ हैं? ये हमारा सवाल है और इल्तिजा भी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी श्रीनगर की तरफ से मफाद आमा में जारी। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। हमारे यहां हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मेयर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। आज ही कांटेक्ट करें मेयर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा।
तिजारती वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद है जीएन मोंगा साहब, जो कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है और फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं। तलक सवाल पूछ रहे हैं और मजीद तलक सवाल है। आपको आज फिर एक बार बता दें कि हम वही सवाल पूछते हैं जो अवाम ने हम तक पहुंचाए हैं, और ये भी बता दें कि 70 सालों में जो सवाल नहीं पूछे गए आज वो ANN पूछती है। और हमारे इस हॉट सीट पे जो भी लीडर होता है, चाहे वो सियासी हो, ब्यूरोक्रेट हो, हम हर फर्द वाहिद से वो सवाल करते हैं। मोंगा साहब, मजीद अलग सवाल है जो आवाम ने भेजा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब भी आप लोगों से सवाल करते थे आप डराते थे। बहरहाल इसका जवाब बाद में लेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हम बात कर रहे थे 370 की, और उसके बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की एक बात करें, एक मजबूत पार्टी है, स्टैंड क्या था कश्मीर पे? आपने कश्मीर इशू को, अगर इशू है वो आप बताएंगे है या नहीं है, आपने एक ऐसा स्टैंड क्यों नहीं लिया था ताकि हमारे बच्चे बच पाए, आज लोगों को पता चले कश्मीर क्या है? आपने तब से अभी तक एक भी नौजवान को आप समझा पाए? देखिए, हमारी पार्टी जब भी इक़्तिदार में रही है, उनका तो हमेशा ये तरीक़ेकार रहा है कि वो बातचीत के ज़रिए हर एक मसले को देखना चाहती थी, हर एक मसले को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहती थी। इस ज़िम्मन में कांग्रेस ने हमेशा यही कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए चाहे कोई भी हो, जो अपने मुल्क का हो, जो अपने यहाँ का रहने वाला हो, उनके साथ बातचीत की जाए, पूछा जाए कि भाई आपको क्या नाराजगी है, क्यों आप दाएं बाएं जा रहे हो। ये एक कांग्रेस का तो क्या किया सर आपने? इतनी लंबे वक्त तक आपने हुकूमत की, क्या किया आपने? आप कह रहे हैं कि आप चाहते थे अमन हो, अच्छी बात है, सब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते थे। वो पीसफुल रेजोल्यूशन क्या है और क्यों नाकाम हुई कांग्रेस पार्टी? अगर आप बीजेपी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने जो करना है हम करेंगे, कांग्रेस नहीं कर पाए, अब वो करना चाहते हैं, लेकिन आपने क्या किया? नहीं, ये एक उनका तो अपना एक तरीका है। यू कैन नॉट कंपेयर द कांग्रेस विद बीजेपी। बीजेपी का तो अपना एक एजेंडा है, इनका तो अपना एक एजेंडा है। तो कांग्रेस को एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके तो जो बुनियाद है वो किसी एक मजबूत बुनियाद है पर मबनी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कांग्रेस की हमेशा यही कोशिश रही। इसी वक्त आपने देखा कि वाजपेयी जी के वक्त में जब कारगिल भी हो गया, लेकिन उन्हें बात करना नहीं छोड़ दिया पाकिस्तान के साथ। उस चीज को, उस टास्क को, उस कमिटमेंट को। नहीं सर, रिजल्ट क्या है? 70 साल का रिजल्ट क्या है? ठीक है, कारगिल हो गया, आप बातचीत चाहते थे, मनमोहन सिंह जी जो है उन्होंने बहुत दिया है इस मुल्क को, मुझे पता है रिजल्ट तो जीरो है ना सर इस वक्त। नहीं, आपने माहौल ऐसा कर दिया, आपने मतलब बीजेपी ने माहौल ऐसा कर दिया। यहाँ एक नहीं, अगर आप सारा ठीक करते तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाती। नहीं, सब आपने क्या किया? कौन सा मुझे बताइए। कश्मीर में अभी भी लोग मर रहे हैं, बच्चे बंदूक उठा रहे हैं, स्टूल पेल्टिंग होती है, अभी भी PSA लग रहे हैं, तो आप बताइए आपने क्या किया? 70 साल में आप कश्मीर का एक स्टैंड लेते, हमारे बच्चों को आज पता होना चाहिए था वो है कौन, हमारी आइडेंटिटी है नहीं सर। नहीं, ये किसने कहा? बताइए मुझे। आइडेंटिटी तो आप 10 लोगों से बाहर पूछिए, आप है कौन? वो बच्चे या तो वो आपसे डरेंगे, आप पॉलिटिकल लीडर है, MLC रह चुके हैं आप। क्यों डरेंगे? ऐसी क्या बात है? ये यार डाउन टू अर्थ ऐसी बात नहीं है। हम कोई इसमें कोई ऊपर नीचे की बात है ही नहीं। असल में जो मसला है, जो जिसकी तरफ आप इशारा करते हो, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपसे जानना चाहेंगे सर। हम सीधी बात है कि इस चीज को अब किसी लेवल तक कांग्रेस ने लाया था, और अब जो इसको किया, खराबी जो हुई वो बीजेपी ने कर दी। यहाँ के जो डिस्टर्बेंस पिछले साल से है वो इट इज द क्रिएशन ऑफ बीजेपी। तो उनको ये भी ख्याल था कि ये करने से हमको वहाँ सर आपने एक तक तो आप हुकूमत की, और एक जनरेशन चाहते थे उस तक आप हुकूमत करें, और फिर आपको लगे कि कश्मीर इशू को ठीक किया जाए, कश्मीर मसले में जो प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए आज आप देख रहे हैं 3 बार ये तो सिक्योरिटी काउंसिल में अब डिस्कस हो रहा है। ये किसने किया? बीजेपी ने किया। 3 बार डिस्कस हो रहा है। इनके वक्त में तो अभी 2008, 2016, 2010 नहीं हुआ। कौन सा? जो बच्चे यहाँ पे मरते थे, जो पैलेट्स। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, खौफ फिराज का हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ये इट शुड नॉट बी। आई थिंक ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग मरे, यहाँ का नौजवान है इस तरह से। वही तो सर मैं पूछ रहा हूँ ना, किया क्या आपने? हम नहीं चाहते। अलबत्ता इन्होंने जिस तरह जो खौफ फिराज यहाँ पैदा किया, उससे एक एलिनेशन बढ़ रही है यहाँ कश्मीर में। या तो आप अपने लोगों को अपना समझें, उनके साथ पूछें कि आपको क्या तकलीफ है। तो ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, सिर्फ मरने मारने की बात है। यहाँ सिर्फ मरने और मारने की बात है। इतना नहीं हो गया जी, इतने लोग नहीं मरे। लेकिन अगर आप आदाद शुमार देख लेंगे, अभी जो गवर्नमेंट का ही, मैं तो अपना नहीं बताऊंगा, जो उन्होंने दिया है, तो क्या हुआ है सर? इलेक्शंस पे आपका क्या स्टैंड है? इलेक्शंस कब होने चाहिए?
देखिए, पहले हम ये चाहेंगे कि इलेक्शन तो होने चाहिए इस रियासत में, जितनी जल्दी हो सके होने चाहिए। यहाँ की एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए, लोगों की जो डे टू डे आपको, अभी तो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप सब चल रहा है। लेकिन सर, जो आपकी सबसे महबूब और प्यारी पार्टी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो कह रहे हैं कि जब तक जो है स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वही तो मैं भी कहता हूँ, यू शुड लिसन। आपने तो कहा होना चाहिए, कल ही होना चाहिए। आप क्या? नहीं, मैंने नहीं कहा कल होना चाहिए। आप शायद मैंने बोल रहे होंगे। नहीं, मैंने वो नहीं कहा कल ही होने चाहिए। मैंने कहा यहाँ बैठ के यहाँ की सियासी पार्टियों के साथ बातचीत होनी चाहिए। अगर कल डेट दिया गया, अगर कल कहा गया कि अब जो है फलानी तारीख को इलेक्शन होंगे, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? हम चाहेंगे, हम नहीं, क्यों नहीं करेंगे, हम कभी ऐसा नहीं, तो हमारी पार्टी ऐसी तो नहीं फिर है। 370 लेकिन नहीं, यहाँ का जो माहौल इन्होंने बनाया है, जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी ने माहौल बनाया है, हम चाहते हैं कि यहाँ की सियासी जो लीडर्स हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनके साथ सबसे पहले जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको छोड़ना चाहिए, लीव देम, उनको आजाद कर दीजिए। जो हाउस अरेस्ट है उनको भी आजाद कर दीजिए, उनको जाने दीजिए, लोगों के साथ बात करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत होनी चाहिए, उनकी सुनना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनने, फिर तो आपने परसों सुना कि किसी लीडर साहब ने ये भी कहा था कि भाई ये होने चाहिए, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा नहीं, पहले हमें 370 का होना। सुनना तो है, यू हैव टू लिसन। फैसला कब लेंगे? अच्छा, शाह फैसल की एक स्टेटमेंट आई है सर, उन्होंने कहा कि कश्मीर में वो ही लोग सियासत करेंगे जो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आप कैसे लेते हैं? लेकिन ये उनका, और उन्होंने कहा कि उन लोगों के लिए है, उनके अल्फाज ये थे जो नाकारा है, मैं समझता हूँ जो किसी काम के नहीं है। ये उनका जाती एक मसला है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। ये उनका अपना ये है कि अब वो सियासत में है ही नहीं, ही हैज लेफ्ट द पार्टी, तो ही इज एन इंडिविजुअल, तो उस पर टिप्पणी करना तो वो जातियात पे आ जाता है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के कई स्टेटमेंट्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोट किए जाते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सोनिया गांधी जी के कुछ स्टेटमेंट है 370 के बाद। ऐसा क्या है कि आपको कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ आपका बहुत अच्छा याराना है? ये या होना भी चाहिए? नहीं, ये लेबल लगाना किसी को तो ये जचता नहीं है, ये सिर्फ जचता है बीजेपी को कि वो स्वीपिंग रिमार्क्स हमारा ये पाकिस्तानी है, वो ये कश्मीरी को नहीं कहते हैं, कश्मीरी को तो ट्रीट एवरी कश्मीरी एज ए टेररिस्ट। तो कांग्रेस को कमजोर करने के कहते हैं पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टी ने क्या स्टैंड लिया है वो तो एक हिस्ट्री है, दैट्स बिफोर एवरीबॉडी। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, एक और कुछ भी नहीं है ये। अच्छा सर, लीचिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया, कुछ एपिसोड्स हुए हैं और मजम्मत हर कोई करता है, चाहे वो मीडिया हो, पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स, अपनी अपनी जगह पे हर कोई मजम्मत करता है। उस पर तो आप चिल्लाते, लेकिन सिंह पूरा हुआ था जो सिखों का मर्डर हुआ था, मास मर्डर, उस पर आज तक या जब तक आपकी हुकूमत थी आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? कौन कातिल है, उनको सजा दी जाए। वो आज भी तरसते हैं, वो आज भी पूछते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन उन मामला पे आप, छिटी सिंहपुरा कब हो गया था? ये 2000 में हुआ था शायद। उस पे आप बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस पे बात क्यों नहीं करती है। नहीं, आपको गलत ख्याल है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, या शायद आप उस वक्त थे इस के साथ जिम्मन में थे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, वो बाज़ाब्ता आज़ाद साहब के साथ यहाँ छिटी सिंहपुरा में आए थे। साथ में उस वक्त के मरहूम बलराम जाखड़ जी थे और अंबिका जी थी। हमने उनको यहाँ रिसीव किया था छिटी सिंहपुरा में। उसको शायद बीजेपी की थी, यस, वाजपेयी जी थे। तो ये लोग हमारे लोग आए, दे वेंट देयर एवरी होम, वो चले गए हर एक, हालांकि इनको बड़ी तकलीफ भी हुई थी वहाँ चलने से। अच्छा सर, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स कश्मीर में हुए हैं, फिर कहा जा रहा है कि तहकीकात नहीं होती, लोगों को शक रहता है, फिर डाउट रहता है। क्यों नहीं होता है? चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जब भी कोई एपिसोड हो, लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों को ये कहने के लिए नहीं हम आपके अपने हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? नहीं, हर एक चीज की होनी, हर एक एपिसोड की होनी चाहिए, हर एक जो भी हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये नहीं कि हाँ पुलिस वाले ने परसों उनको दफन कर दिया या आर्मी वाले ने उन्हीं को आप कहते हो कि आप ये कर लो। नहीं, आप एक इम्पार्शियल इंक्वायरी रखो और टाइम बाउंड रख लो, जो भी है अच्छी बात नहीं है। क्यों गलत तरीके से ऐसा हो जाएगा? जो इस वक्त जो लेटेस्ट जो सामने आया आपका
ये जो आपका राजौरी के जो 3 मजदूर थे, ऐसी बात है, दे दो सुप्रीम कोर्ट के जज, दे दो हाई कोर्ट के जज, दे दो। लेकिन आज उस पे आईजी कश्मीर ने भी कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, इन्वेस्टिगेट वही करेगा जिसने किया ये। डू यू थिंक वही तो हो रहा है? आप मुलजिम भी है, मुंसिफ भी है और ये मुद्दी भी है, सब कुछ आप खुद ही है। लेकिन सर आपके टेन्योर में 2010 में जब एजिटेशन हुई थी, एक मासूम बच्ची थी जिसे पैलेट लगा था आंखों में, आज उसे तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। नहीं, क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर ऐसी बात है, आप कह रहे हैं कि यहाँ इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जब आपकी हुकूमत थी तब आपने इंसाफ क्यों नहीं दिया? वो 7 साल की बच्ची थी, शायद नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सब शायद, तो उसे इंसाफ नहीं मिला। ये बड़े अफसोस की बात है। इंसाफ वो एक ही बच्ची तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे थे, इसमें तो बहुत सारे हैं। आप सर एक को नहीं दे पाए तो बहुत को कैसे देते? अच्छा, दूसरी मैं आपसे बातें करूंगा, जब हम पंचायत की बात करते हैं तो पंचायत या म्युनिसिपलिटी की बात हम करें, आप देख रहे हैं कि हमारे एसएमसी का हाल क्या है, क्या कुछ हो रहा है वहां पे। आपने इन 2 इदारों को मजबूत क्यों नहीं अपनी टेन्योर में बनाया? काफी वक्त था आपके पास सर। देखिए, आप शायद भूल गए हैं कि इलेक्शन तो हमारे वक्त में पंचायत के हुए थे। 2010 के 11 में हुए थे जी। 11 में हुए। तो एक बड़ी अच्छी, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी कोalition गवर्नमेंट में एक इलेक्शन हुआ और बड़ा इम्पार्शल तरीके से लोग आगे। नहीं, 72nd अमेंडमेंट एक थी, अगर वो करते तो 73-74 की बात जी जी जी, क्या मतलब वो अमेंडमेंट अगर आप करते तो वो मजबूत बनते, क्योंकि उनके पास आज भी पावर्स नहीं। वो आज भी चिल्ला रहे कि अगर हमें पावर देती कांग्रेस तो हम एमएलसी को जो पावर है वो उन्हें भी दिए जाते। फिर आप शायद भूल गए हैं कि वही मैं कहना है, पहले तो आप सुन लीजिए ना। 2011 में एक इम्पार्शल तरीके से इलेक्शन हुए और बाज़ाब्ता उनकी बॉडी बन गई, आपके पंचायत मेंबर्स बन गए, बिल्कुल पंचायत सरपंच बन गए, और उसके बाद अपर हाउस का इलेक्शन भी हो गया 2012 में। और उनके पास जो हमारे पंच और सरपंच थे, उनके पास 14 डिपार्टमेंट्स थे। 14 डिपार्टमेंट्स दे वर टू सी ओवरसी। वो कह रहे हैं ना, हमारे पावर से नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आप उनको डायरेक्टली पैसा देते तो वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। सुनते नहीं, मैं जिस वक्त में इसका तो मैं खुद विटनेस हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम पंचायत। मैं अपर हाउस में पंचायत के थ्रू ही पहुंचा ना अपर हाउस में, इसलिए मुझे ज्यादा इल्म है इस चीज की कि उनको हमने 14 डिपार्टमेंट्स दिए। 14 डिपार्टमेंट्स वेर गिवन फॉर देम टू ओवरसी द डेवलपमेंट साइड। कि टीचर आता है सड़क में, ये सड़क बनती है नहीं बनती है, कितना ये प्रोग्रेस हो रहा है, इसी रूरल डेवलपमेंट में। तो इसका हेल्थ का था, एजुकेशन का था, इस तरह से 14 डिपार्टमेंट दिए गए थे। अच्छा, श्रीनगर हमने कोशिश की थी और फिर उसके बाद हमने अमेंडमेंट भी लाई इक्विवेलेंट टू 73 अमेंडमेंट के बराबर हमने उसको लाया था। तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन था उसके लिए, अपने हमने बनाए। अब आपके सामने है उसके बाद क्या हुआ, कैसे होता है, बाइकाट होता है, कौन आता है कौन जाता है, वो आपको सब पता है सामने। सर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला मुझे। जो इलेक्शंस अब होने वाले हैं, जब भी डेट अनाउंस होगा, क्या कांग्रेस पहले कहेगी नहीं पहले 370 वापस दिया जाए फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे, या आप कहेंगे नहीं हमने पहले इलेक्शन लड़ना है, हमने पूरे मुल्क में आना है, उसके बाद हम? देखिए, हम चाहेंगे जो यहाँ का वातावरण, यहाँ का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है बीजेपी ने, तो एलिनेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, हालात साजगार नहीं हो रहे हैं, यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ बाहर से कोई ब्यूरोक्रेट आए हैं, वो यहाँ चला रहे हैं सब जो मर्जी है उनको, विदाउट लोगों की रीच नहीं है वहाँ तक, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते, वो कोई डिसीजन ऐसा जो प्रो पीपल होगा। तो हमारा ये है कि आप अपने जो जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ एक बातचीत कर लीजिए, उनके साथ बात कर लीजिए, उनका भी सुनिए आप, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए इलेक्शन कब करने हैं। जब उनके साथ भी आप बात करें, सर आप पार्टी कब जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी हो स्टेक होल्डर्स हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लीजिए लोगों में। जो मिसट्रस्ट है इस वक्त, उसको आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में ले लीजिए, हर एक के साथ बात कीजिए,
हर एक को पूछ लीजिए क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप इलेक्शन तो होने चाहिए, इलेक्शन कर लीजिए, लोगों की एक नुमाइंदा जमात बनेगी, लोगों की नुमाइंदे चुने जाएंगे, वो हुकूमत में होंगे, वो लोगों के तकालीफ जो हैं उनको दूर कर सकते हैं। अच्छा सर, कश्मीर पे अभी आपका क्या स्टैंड है? मैं आखिरी 2-3 सवाल आपसे पूछता हूं। जिस तरह से अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कश्मीर के बारे में की जा रही है, पाकिस्तान ने एक नया मैप इंट्रोड्यूस किया जिसमें उसने कश्मीर को जो अपने साथ रखा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? यही तो मैं कहता हूँ, यही तो मैं आपसे अभी तक तो यही कह रहा हूँ मैं कि दिस इज द आउटकम ऑफ व्हाट दे हैव डन। जो इन्होंने किया 370 को लेके, अब पाकिस्तान भी यहाँ से, आपका चीन तो आपका यहाँ आ रहा है लद्दाख में पहुंच गया, वो खाली नहीं कर रहा है, वो बैठा है वहाँ। लेकिन कहा नेपाल आंख दिखा रहा है, नेपाल आपको दिखा रहा है, भूटान आपको आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश आपसे जा रहा है। तो ये हाल है, पाकिस्तान तो गया ही गया है। सो जिस मुल्क के जो हमसाया लोग होंगे तो उनके साथ अगर आपकी नहीं बनती है, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान ने उठाया, ये तो आपने मौका उनको फराहम कर दिया। ऐसा तो आज तक कभी नहीं किया था, कांग्रेस की हुकूमत ने कभी ऐसा हुआ नहीं। एक मौका फराहम किया बीजेपी ने, ये गलती करके इस वक्त ये 3 बार सिक्योरिटी काउंसिल में उठा। पाकिस्तान एक तरफ बात कर रहा है, वो अब वो नक्शा दिखा रहा है, वो नक्शे में कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक आवाज तो उनको मौका एक मिला, एक अपॉर्चुनिटी आपने उनको फराहम कर दी कि वो ऐसा कर ले। इस तरह से नेपाल का, इसी तरह से बांग्लादेश का, इसी तरह से भूटान का। तो सर आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, जो आम लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो काफी परेशान है, अभी मेंटल स्ट्रेस अब लोगों का बढ़ गया है परेशानियों की वजह से, उनके लिए क्या मैसेज देगी कांग्रेस? हमारी ये रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि वो इस मुसीबत से हम ज़रूर आज़ाद हो जाएंगे, और जहाँ भी उनको ज़रूरत लगे, हमारी पार्टी, हमारे वर्कर्स, हमारे जो यूथ की कांग्रेस के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, सेवा दल के लोग हैं, वो लोगों की सेवा के लिए हम तैयार हैं। जिस वक्त भी हमारे लोग चाहें हम उनकी सेवा के लिए। जी मोंगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे साथ मौजूद है जीएन मोंगा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और फार्मर एमएलसी रहे हैं। आज के प्रोग्राम 7 से 8 से आपसे इख्तिताम पजीर चाहता है। इसी के साथ अपनी इन वादों और इन दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना, अपने रिश्तेदारों, बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। गर खुदा लाया हालात ने इजाज़त दी, कल 7 बजे होगी फिर मुलाकात। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। बारामूला से बिल्कुल जिले बड़गाम से आप